नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। जल भराव पर राजनीति हो रही है। जी हां, मॉनसून का मौसम तो आया, लोगों की राहत की सांस भी लोगों ने ली, लेकिन पहली बार में ही जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रोहतक में कई इलाकों का जायजा लिया है। इसके साथ ही लोगों की परेशानियों को भी सुना है। शहरों में जल भराव की स्थिति को लेकर सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा गया है। हुड्डा ने कहा है कि इस सरकार में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जल भराव से लोग परेशान हैं, लेकिन ना तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई सुध ली है और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा लोगों के बीच आया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मॉनसून का मौसम तो आया है, लेकिन परेशानियां साथ लेकर आया है। हालांकि जलती गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन जो जल भराव की स्थितियां पैदा होने लगी हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जब इतना इतना पानी भर जाएगा सड़कों पर, गलियों में, तो लोगों को कितनी परेशानियां होंगी। आना जाना दुभर हो चुका है लोगों का। ये जो हालात बने हैं, वो बारिश आई है, पानी पड़ा है, लेकिन जो आज हालात हुए हैं प्रशासन की लापरवाही से, और जो जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए लोगों को, वैसी मदद नहीं मिल रही। अब लोग सब सामान खराब हो गया है, इनका कंपनसेशन देना चाहिए और वार फुटिंग पे इनकी मदद करनी चाहिए, आना चाहिए बाहर। अब एक लगा रखा है, ये इतना पानी भरा है, यहाँ तो कम से कम 10 पंप लगने चाहिए थे, ताकि ये जल्दी से जल्दी इनकी खाली हो पीछे। और ये बूस्टर जो कि बूस्टर वाला चला ही नहीं रहा, फिर उस वजह से कि मेरे 55 लाख रुपए पेमेंट नहीं मिली। इतनी भ्रष्ट सरकार। सिर्फ भ्रष्टाचार, अमृत योजना में सैकड़ों करोड़ आए, अगर वो सही प्रयोग होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हरियाणा के लोगों को। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय करवा दूं आपसे। सत्यव्रत शास्त्री जी मेरे साथ जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साथ ही मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो कहेंगे कि अगर बात खास तौर पर हम रोहतक की कर रहे हैं, तो विधायक का भी आप जिक्र करेंगे, सत्यव्रत शास्त्री जी। तो इससे पहले मैं बजरंग दास जी का रुख कर लेती हूं। सर, तस्वीरें हमने देखी, हालांकि भूपेंद्र हुड्डा खुद पहुंच गए, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ये कैसी तैयारियां की गई बारिश आने से पहले, मॉनसून आने से पहले? देखिए शेट्टी जी, सबसे पहले सरकार व प्रशासन को सबको पता है ये मॉनसून का मौसम है, बारिश आनी है, तो जो सीवरेज की सफाई करवानी चाहिए थी, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए थी, काफी जगह सीवरेज नहीं है, वहाँ सीवरेज डालने चाहिए थे। थोड़ी सी बारिश के अंदर रोहतक के लिए हरियाणा के अंदर जलमग्न हो चुका है। रोहतक तो समझो डूब ही चुका है, बाढ़ जैसी स्थिति रोहतक के अंदर हो चुकी है। 5-5, 6-6 फुट पानी आप देखोगे सड़कों के ऊपर है, और घरों के अंदर पानी घुस चुका है। घरों में पानी घुसने के कारण सारा फर्नीचर, सारा सामान वह खराब हो चुका है। गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, वो भी खराब हुए, उनके अंदर भी पानी जा चुका है। तो जहां तक कि सरकार की, प्रशासन की लापरवाही रही है, प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी सरकार से मांग है, जो भी जनता का नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई करे, और तुरंत जल्दी से जल्दी जो है, जहां भी बरसाती नाले का सिस्टम है पूरे हरियाणा के अंदर, उसकी सफाई करवाए, ठीक करवाए, और जो बरसाती पानी को निकालने के लिए हैंड पंप, जो पंप होते हैं, जगह जगह पंप की व्यवस्था करे। थोड़ी सी भी मतलब बारिश पर लोग पानी खड़ा हो जाता है, तो पंप लगेंगे, जब तक पानी निकलेगा। आप देखो रोहतक की नहीं, अम्बाला के अंदर ऐसी स्थिति आई, कुरुक्षेत्र के अंदर ऐसी स्थिति आई, झज्जर में जगह जगह जो पानी भरा है, और बड़ी भारी दिक्कत लोगों को आई है, बड़ा नुकसान जनता का हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार को समय से पहले इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, प्रशासन को अलर्ट करने की जरूरत थी। इसके लिए आप देखो पहले भी कई बार ऐसे हुआ है, और जब सरकार ने भी दावा किया, प्रशासन ने भी कहा हम बरसाती नालों को हम खुलवा रहे हैं, साफ करवा रहे हैं, साफ सिस्टम हम उसको
ठीक कर रहे हैं, पर कोई सिस्टम का ठीक ही नहीं हुआ। ना तो सफाई करवा पाए, ना जो नाले बंद पड़े वो खुलवा पाए, जिसके कारण ये दिक्कत आई है आपके सामने। ठीक है, पहले सत्यव्रत शास्त्री जिससे भी कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद आगे सवाल आपसे पूछूंगी। सर शास्त्री साहब, मॉनसून आ रहा है, पता था ना, जानकारी थी इस बात की, हाल क्या हो जाता है गलियों का, सड़कों का, ये भी बखूबी जानते हैं, फिर क्यों ऐसी तस्वीरें दोबारा सामने आई? देखिए सृष्टि, देखिए अभी रोहतक की जो चर्चा हम और आप मिलकर कर रहे हैं, वास्तव में कल दोपहर तक की स्थिति वहां बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत लोगों को इसके लिए नुकसान भी हुआ, परेशानी भी हुई, और हमने स्वयं ने फोटो भी देखे, भुट्टा साहब मैदान में थे। इसके लिए उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी हैं जिनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। रोहतक आज से नहीं, बहुत समय पहले से जिन एरियो में आज पानी भरा है, वहां पानी की निकासी की पंप सेट के अलावा कोई व्यवस्था आज से पहले न बनी, स्वयं भुट्टा साहब के समय में भी नहीं बनी, और जो बनी वो यही थी कि पंप सेट से पानी बाहर जाएगा। पानी वहां की बात करने पर, पता चलने पर, या मैंने बात की है तो उसके बाद पता चला कि वहां बारिश अचानक इतनी आई कि पंप सेट चलाने की स्थिति नहीं थी, और पंप सेट चलाने के लिए लगे तो जहां लाइट की व्यवस्था थी वो लाइट का कट हो जाना, और वो, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो बजरंग साहब के लिए भी कि आज वहां पानी की कहीं भी भराव की स्थिति नहीं है। पंप सेट पहले से लगे हुए थे, उन पंप सेटों ने पानी उठाया और वो बाहर कर दिया। और स्वाभाविक रूप से जब पहली बारिश आती है तो साफ सफाई के बावजूद भी जो पॉलीथीन वगैरह है उनसे रुकावट पंप सेट की भी और बाकी की भी होती है। रहा दूसरी बात कि करोड़ों रुपए आने के बावजूद भी जो पैसा जिस मद के लिए आया था, जिधर के लिए आया था, उसके एरिया में ये सब चीजें आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगी। वास्तव में जो रोहतक का जल भराव का एरिया है वो पहले से वहां के जो जोड़ थे उनको ऑक्युपाई कर लिया गया। वहां पानी भरने के जो रुकने की थी वो व्यवस्था नहीं है। अब उस इलाके में केवल और केवल साधन ये बनता है कि वहां पंप सेट लगाए जाएं बारिश के समय, और वो चलता रहे तो पानी बाहर चला जाता है। अब जो वर्तमान में हम बात कर रहे हैं उसके बाद व्यवस्था दुरुस्त है, क्योंकि पंप सेट से ही पानी बाहर गया है। आगे ये सारी चीजें अपडेट रहे इसके लिए प्रशासन को दुरुस्त कर दिया गया है, और निश्चित रूप से जो इस व्यवस्था को पहले से ठीक कर सकते थे, जिनकी जिम्मेवारियां थी, ऐसी जांच के बाद जिम्मेवारियां फिक्स करके उन अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की बात की जाएगी जो इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी, और उम्मीद करते हैं हम भी सर कि ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अमित तिवारी, सृष्टि, अगर बात करें तो दोनों सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ, और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि सियासत का मुद्दा हमेशा से ही पानी रहा है। चाहे एसवाईएल की बात करें, चाहे सिंचाई के पानी की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, या फिर जल भराव की बात करें, जल हमेशा से ही मुद्दा रहा है, सियासी मुद्दा रहा है। और खासतौर पर अगर बात करें तो सिरसा से लेकर रोहतक की, फरीदाबाद की, तमाम इलाकों की, करनाल की, वहां जल भराव की समस्या जो है वो विकट है, आज से नहीं है, पुरानी समस्या है। हुड्डा साहब आज पानी में उतरे हैं, 10 साल उनकी भी सरकार रही, और जिन कॉलोनियों का उन्होंने जायजा लिया, जैसे अगर बात करें महावीर कॉलोनी में वे गए, रोहतक की ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वे गए, छोटू राम चौक पर गए, वहां जल भराव आज से नहीं हो रहा। जब हुड्डा सरकार थी तब भी होता था, तब भी लोग चिल्लाते थे। आज उनके विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन बात यह है कि सरकार को भी इस ओर गंभीर होना होगा, क्योंकि अमृत योजना के नाम से एक बहुत शानदार योजना सरकार ने शुरू की थी, तमाम इलाकों में शुरू की गई, लेकिन उस योजना को जिस गति से चलाया जाना चाहिए था उसको उस गति से नहीं चला पाई सरकार। ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया, वो बड़ी धीमी गति से चल रही है, जिस वजह से सड़कों पर पहले से ज्यादा हालात खराब हैं। चाहे रोहतक की बात करें या सिरसा की या किसी हरियाणा के दूसरे इलाकों की, वहां योजनाएं शुरू कर दी गई, लेकिन उनकी समय सीमा शायद निर्धारित नहीं की गई, या सरकार ने उसमें ज्यादा
रुझान नहीं रखा, उदासीनता रखी, अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया, ठेकेदारों ने लापरवाही बरती, इसलिए वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाई। प्री मानसून आया है, कहा जाता है कि बारिश के रूप में राहत बरसती है, रब बरसता है। प्री मानसून को कभी भी कोसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब जल भराव हो जाता है शहरी इलाकों में, निचले इलाकों में, तब लोग कोसने लगते हैं आसमान से बरसती बादल जो राहत को। ऐसे में लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती है, लेकिन किसानों के लिए वही बारिश जो है वो बड़ा सपना है, उनके पूरे सारे सपने वो साकार करने का काम करती है। लेकिन मुद्दा जब सियासत हो जाती है तो सृष्टि सबसे। बजरंग दास जी, हुड्डा साहब को आज ही क्यों याद आया रोहतक? इतने साल जब सरकार में थे तब रोहतक की स्थिति, ये हालत नहीं दिखाई दी। देखिए सृष्टि जी, पहले जब सत्ता थी उस टाइम भारतीय जनता पार्टी, नेलो वाले सब शोर करते थे कि सारा विकास हुड्डा साहब रोहतक में, जज्जर में, सोनीपत में करवा रहे हैं और हरियाणा से भेदभाव कर रहे हैं। जो रोहतक की विकास की बात आई, आज कहते हैं रोहतक में विकास नहीं हुआ। ये सिस्टम तो पुराना चलता है। हम थोड़ी कह रहे हैं, तस्वीरें कह रही हैं सर। मैं आपने नहीं कहा, मैं आपका नाम नहीं लिया, मैं तो बाई नेम कोड कर रहा हूँ कौन लोग कहते थे। और ये एक बात और बता रहा हूं मैं, जहां तक आज जो पानी की स्थिति, आज भी आप देखोगे डीसी कार्यालय के बाहर कम से कम 4-5 फुट पानी अब भी, मैंने भी फोटो मंगवाई थी, 4-5 फुट पानी अब भी बढ़ा हुआ है। वहां क्या स्थिति है आप देख सकते हो। और जो सड़कों का पानी है उसका पानी निकल गया। ये पूरा ओल्ड जो रोहतक एरिया है उसमें पानी आज भी है, घरों में भी है, बाहर भी है, पंप लगाने के बावजूद भी है। नहीं है सृष्टि जी, आपके संवाददाता होंगे रोहतक में। आप बोल लेना, आपका समय आने पे आप बता देना, मैं बता रहा हूँ, आप उसको कंडम कर लेना, मगर हकीकत जो है उसे बदला नहीं जा सकता। अरे ये कहते हैं भाई हुड्डा साहब सड़कों पे क्यों आया? अरे हुड्डा साहब नहीं आया, सुनो हुड्डा साहब ताजा रिपोर्ट से ताजा फोटो के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि रोहतक के किसी हिस्से में पानी नहीं है, आप कह रहे हैं पानी है, तो मैं सृष्टि जी से निवेदन करूंगा कि आपको सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक करके। देखो मेरी तो सुनिए, मैं तो आपको जगह दे रहा हूँ, ये आप इनका कैमरा घुमा लो। और यहाँ उसका डीसी कार्यालय का बाहर मैंने बताया, ये कैमरा घुमा के देख लो, आपको पानी पानी मिल जाएगा। तो पुराना रोहतक की जो बात कर रहा हूँ मैं वहां की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक इन सवाल उठा कि हुड्डा जी राजनीति के यही है कि हम ये नहीं कह रहे कि वो क्यों आए, मैं ये बता रहा हूँ क्यों आए ये नहीं कह रहे। जब तक सरकार में थे तब तक याद नहीं आई क्या? अब मैं यही बताना चाहता हूँ मैडम जी, सरकार के अंदर थे तो चौमुखी विकास अगर किसी ने कराया तो कांग्रेस राज के अंदर हुड्डा साहब ने कराया, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पानी का सवाल है, अगर कल हुड्डा साहब नहीं आते तो सुते हुए सरकारी अधिकारी जगते नहीं, उन्हें सारे अधिकारियों को टेलीफोन किया और जो सारे अधिकारियों को मौके पर बुलाया, जैसे बूस्टर लगाने वाला, पंप लगा कर जो पानी निकालने वाला था, उसने कहा मेरे 53 लाख रुपए बाकी है। मैंने बार बार रिक्वेस्ट कर ली, प्रशासन मेरी पेमेंट नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? उसने कहा तू लगा दे भाई, तू लगा दे, कोई बात नहीं, और तेरा पेमेंट दुआ देंगे। जब उसने कहा 2 घंटे के अंदर अंदर ये पानी मैं निकालूंगा और मैं पंप लगाऊंगा, जब हुड्डा साहब ने कहा 2 घंटे में ये पानी नहीं निकलता, ये नहीं निकालता, तो मुझे आप बताना, ये वहां के कॉलोनी के निवासियों को हुड्डा साहब ने कहा बस 2 घंटे का समय मांगे, पंप टैक्सी उन्होंने मंगाए, उनकी टीम लगी, वहां स्थानीय विधायक लगा। मैं इस बात का ये नहीं कहता कि वो मतलब आलोचना की बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आपके चैनल में भी दिखाया, सारी चैनल ने दिखाया कि हाँ किस प्रकार अनु बताओ, एक बुजुर्ग नेता है और पूरा पजामा ऊपर करके पानी में जा रहा है और घर घर जा रहा है, इसमें क्या राजनीतिक है? इसे दुख में जाना भी राजनीतिक है। तो अगर मैं क्यों गया, ये क्या बात हुई? अरे उसका हल्का है, उसका इलाका है, अपने इलाके में कहाँ जाएगा?
पूरा हरियाणा हुड्डा साहब नहीं का सर, है। लेकिन जनता चाहती है सिर्फ विपक्ष में रहकर नहीं, सरकार में रहकर भी अगर आप सड़कों पर उतरे ना और जनता की मदद करें, जनता वो चाहती है। शास्त्री साहब से सवाल कर लूं? आपने अच्छा सवाल किया। ठीक है सर, मैं समझ गई। सपा के अंदर रहते हुए मैं कहना चाहता हूँ, रोहतक के घर घर के अंदर सीधा संपर्क अगर किसी का रहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा, उनके बेटे का रहा, कोई ऐसा घर बता दे जहाँ पर सीधा हुड्डा साहब का सीधा संपर्क ना हो, सीधा आना जाना ना हो। अभी बात जरा बीजेपी की हो रही है, पहला उनका संपर्क नहीं होता तो वो घरों में जाते नहीं। आपने वीडियो देखी, लोग वहाँ रो रहे थे, लोगों ने क्या कहा, हुड्डा साहब आपके राज में हमें कभी तकलीफ नहीं आई, और आज जो हमारा हाल हो रहा है लोगों ने आपके चैनल ने दिखाया, हरियाणा न्यूज ने दिखाया, कल मैं खुद देखा लोग कैसे रो रहे थे। औरतें और युवा लोग कह रहे थे आपके राज में जो हमें सहूलियत मिली आप बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर। शास्त्री साहब, हुड्डा सरकार ने काम नहीं कराया तो इतने सालों में आप करवा देते। कांग्रेस कह रही है हमने तो बथेरे काम करवाए, जो काम छोड़ा था बीजेपी के लिए उनसे वो तक नहीं कराया गया। देखिए, यदि पिछले हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल का और पिछले 8 साल के कार्यकाल का बजट जो रोहतक के अंदर आया, आप ये आंकड़े बोल रहे हैं, काम बोल रहे हैं, वहां एलिवेटेड वहां पुल बना के पूरे शहर को कवर किया है, तो बजट हुड्डा साहब से कम नहीं लगा। लेकिन कुछ चीजें, मैं राजनीति के लिए नहीं कह रहा, कुछ चीजें हमारी बहुत लंबे समय की बसासत उस समय की ऐसी थी जिसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, और फिर नई कॉलोनियां भी जैसे डेवलप होती हैं पिछले 50 साल में, उनके अंदर भी लिपापोती के आधार पर प्लॉट काट कर बेचकर छुट्टी कर गया, सरकारों की कोई जिम्मेवारी उनके अंदर नहीं रही। इस अनियमितता के कारण से बहुत सी चीजें समय पर ठीक नहीं होती, इसके कारण से। लेकिन यदि हुड्डा साहब के कहने से उन सब लोगों ने काम किया और पदाधिकारियों का, तो बजरंग जी, हुड्डा साहब का उनको पहले नहीं पता था कि हुड्डा साहब रोहतक में रहते हैं, और हुड्डा साहब आएंगे तब ही हम काम करेंगे। यदि ये मानसिकता अधिकारियों की है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो मैं इस पर पूरी तरह से आज मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि केवल हुड्डा साहब को राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए इन अधिकारियों ने ये मक्कारी की है जो रोहतक की जनता के साथ धोखा किया, सफाई नहीं की। तो इन अधिकारियों को नापेंगे हम, इसलिए नापेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने यह कहा कि हुड्डा साहब के आने के ऊपर ही सब लोग काम करे, उससे पहले काम नहीं किया। तो क्या सरकार ने उनको ये कह रखा था कि हुड्डा साहब आए तभी काम करना? शास्त्री साहब, मैं कह रहा हूँ सृष्टि जी, आप मेरी बात को सुनिए। रुकिए, समय कम है, मैं अमित तिवारी का रुख कर रही हूँ। सबका एक साथ नहीं होते, लेकिन हरियाणा बजट लगा है, जो रोहतक के अंदर विकास कार्यों में बजट लगा है, वो तो दिखाई देता है, उसकी तुलना कर रहा हूँ मैं। और जो भाजपा जो कर रही है या जो करेगी वो तो जनता के सामने है। लेकिन मैं केवल राजनीति करने के लिए आप पजामा उठाकर आप शहर की गलियों में जाएंगे, तो क्या उन लोगों ने ये नहीं पूछा था कि हुड्डा साहब आप जिस हालत में छोड़ के गए थे? एक साथ बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। मैं आपको लास्ट में फाइनल कमेंट करने का मौका दूंगी, मेरे को अपने सहयोगी का रुख करना है। अमित तिवारी, हुड्डा सरकार को अगर हम भूल जाएं, हुड्डा सरकार को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, क्या बीजेपी के पास अभी जो वर्तमान में सरकार है उसके पास पर्याप्त समय नहीं था कि वो इस चीज को समय रहते दुरुस्त करवाती ताकि ऐसे हालात ना बनते? निश्चित रूप से सृष्टि, आपकी बात जायज है, आपका सवाल जायज है। अगर हुड्डा सरकार के 10 सालों की बात छोड़ भी दी जाए, तब भी अभी जो समय है वो करीब जो 8 साल का सरकार के पास रहा है, भाजपा की सरकार रही है। पहले मंत्री भी रहे हैं, मनीष ग्रोवर वहीं रोहतक से थे। तमाम चीजें, सब तमाम मुख्यमंत्री भी अगर बात करें तो पुश्तैनी जो है वो रोहतक के ही गांव के हैं। तो ऐसे में सरकार चाहे तो सरकार की इच्छा शक्ति होती है, करवा सकती है। सरकार ने योजनाएं लागू की, लेकिन मैं यहां सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि योजनाएं थी, अमृत योजना बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, धरातल पर नहीं किया गया, उन्हें तेजी से काम उन पर नहीं करवाया गया। और सबसे बड़ी वजह यही रही कि आज मानसून आ गया है तो हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ
एकत्रित है और बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हुड्डा सरकार जब आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब जल भराव में उतरे हैं, लोगों के बीच गए हैं, तब वहां के लोग यह भी बात कहते हैं कि 10 साल में भी हुड्डा साहब वहां नहीं उतरे थे और अब उतरे हैं। सरकार यह भी कुछ नहीं कर रही जल भराव को लेकर, सरकार पिछली ने भी नहीं किया। तो यह बेबसी की बरसात लोग नहीं चाहते, राहत की बरसात चाहते हैं। वो बेबस नहीं रहना चाहते और वो सियासत नहीं चाहते। वो कहते हैं कि समस्या का हल होना चाहिए। सृष्टि यही बात है और यही आज का हरियाणा न्यूज का जो चर्चा करने का विषय भी यही है कि इस जल भराव की समस्या का स्थायी हल होना चाहिए, पूरे हरियाणा में होना चाहिए। निचले इलाकों में पानी भरता है, उसका समाधान होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर समस्या का समाधान जरूरी है। जी सृष्टि, अब मैं फाइनल कमेंट लूंगी, पहले शास्त्री जी से लूंगी, उसके बाद गर्ग साहब आपके पास आऊंगी। एक एक करके अपनी बात रखिएगा, टाइम नहीं है। शास्त्री साहब, अमृत योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए अमृत योजना पर, वो कहां, ये क्या इस तरह से दिखाई देगी ये योजना? सर इसी पर रहिएगा, हुड्डा सरकार पे मत जाइएगा प्लीज। देखिए, फाइनल कमेंट है। सुनिए, 350 करोड़ अमृत योजना के तहत रोहतक जिले में आया। रोहतक जिले के कलानौर और महम एरियो में जो पैसा खर्चा हुआ वहां स्थिति ठीक है। रोहतक के अंदर जिन कॉलोनियों में पैसा खर्च हुआ वहां ठीक है। जिस जल भराव एरिया में है वहां अमृत योजना के तहत कोई पैसा नहीं लगा, कोई बजट वहां के लिए नहीं था। क्यों नहीं वहां लगा? केवल और केवल पिछले 20 साल से पंप सेट से पैसा पानी निकलता है और पंप सेट का निकलने का ही एकमात्र साधन है, दूसरी कोई चीज है भी नहीं। और यदि ऐसी चीज होती तो हुड्डा साहब अपने समय वो तय करके जाते, लेकिन वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो पंप सेट से पानी निकलता है। और पंप सेट का मैंने कारण पहले बताया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आगे से क्योंकि जैसा कि बजरंग जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के आने से हुआ, तो मैं इस बात के लिए आज पूरी तरह पूछूंगा कि हुड्डा साहब के कहने से ही ये सब रोका गया था या उनकी नालायकी थी। इसमें जो भी अफसर दोषी होंगे उन पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गर्ग साहब, देखिए मैडम जी, ये बार बार बात पूछी जा रही है हुड्डा साहब के आने से क्यों हुआ। अरे हुड्डा साहब गए, उन्होंने जिला उपायुक्त को भी टेलीफोन पर धमकाया, सारे अधिकारी बुलाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, गूंगी बहरी सरकार और प्रशासन सुता हुआ था, उसको जगाने का काम अगर किसी ने किया वो हुड्डा ने किया। हुड्डा ने जाके वहां डेरा लगाया, जब जाके ये काम हुआ। आपके जो सरकारी अधिकारी थे, जो आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो तो सुते हुए थे। वो अगर वो जानते, वो सात प्रशासन होने के चलते तो काम हो जाता, वो पलट जाते। और जहाँ तक की अमृत योजना की बात है, करोड़ों रुपए आपके सामने बताए जा रहे अमृत योजना में बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। 10 साल सरकार में राज है, 10 साल के अंदर 10 साल में कैसे आपने ड्यूटी के प्रति लापरवाही 10 साल में और हुड्डा साहब के इशारे से किया है, आपकी तरह घोटाले की सरकार नहीं। अमृत योजना जो करोड़ों रुपए आ गए, आप आ गए, आपको सत्ता में लेकर आई ताकि आप कुछ बदलाव कर सके, लेकिन अगर आप भी इसी तरह के हालात बनाए रखेंगे तो जनता इसका भी जवाब देगी। कितने आरोप लगे, शास्त्री साहब कार्रवाई करी, घोटाले में घोटाला किए गए। जो सिविल लाइन हमने डलवाई थी, आप उसकी सफाई तक नहीं करवा पाए। उस सिविल लाइन की आप बात करते हो, लंबी लंबी सिविल लाइन किसने डलवाई? और मैं समझ गया बजरंग जी, आप कितनी देर भी बोलो, मैं समझ गया, उसके ऊपर आप बात करेंगे। चलिए ठीक है, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शास्त्री साहब और गर्ग साहब आपका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पिछली सरकारों ने कितना काम कराया, कितना नहीं कराया, जनता ये नहीं पूछ रही। अभी जिसको सत्ता में चुनकर लाई है उसने कितना काम कराया है, कितनी सुविधाएं उस सरकार की तरफ से मिल रही है, जनता का ध्यान सिर्फ इस पर है। और जब चुनाव आएंगे जनता इसको लेकर जवाब जरूर देगी। फिलहाल जो अभी स्थितियां हैं जल भराव की है, जिस